अमेठी के बाद वायनाड से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। इसको लेकर कांग्रेस ने भव्य तैयारियां की हैं। दक्षिण के किले से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपनी दावेदारी पेश करेंगे। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से नामांकन भरेंगे। नामांकन में प्रियंका गांधी भी मौजूद रह सकती हैं। पर्चा दाखिल करने से पहले राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ रोड शो भी करेंगे। राहुल गांधी बुधवार शाम को ही कालीकट पहुंच गए थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल के रोड शो को लेकर कोझिकोड और वायनाड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से कलपेट्टा पहुंचेंगे। SKMJ स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी के लिए हेलीपैड बनाया गया है, जिसके बाद करीब 11 बजे नामांकन के लिए कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। वायनाड सीट तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच पड़ती है। एक सीट से राहुल गांधी दक्षिण भारत के 3 राज्यों को साधने में जुटे हैं। वायनाड सीट पर 2009 से कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि 2014 में यहां कांटे का मुकाबला हुआ था। वायनाड से राहुल के उतरने की वजह यहां का वोट गणित भी है। वायनाड की सीट पर तकरीबन 50% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 28% मुस्लिम आबादी और 21% आबादी ईसाई समुदाय की है। कांग्रेस को उम्मीद है कि समीकरण से वो देश भर में सभी समुदायों के बीच अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब होगी। तो आज का दिन चुनावी रैलियों का सुपर गुरुवार रहने वाला है, कहा जा सकता है। वायनाड में राहुल गांधी हैं, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अमित शाह और मायावती की सीधी टक्कर होगी। लोकसभा चुनाव में रैलियों के जरिए वोटरों को रिझाने का दौर जारी है। चुनावी रैलियों ने आज के दिन को सुपर गुरुवार बना दिया है। आज एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आंध्र और तेलंगाना में 3 रैलियों के साथ रोड शो करने वाले हैं। 12:15 बजे अमित शाह तेलंगाना के करीमनगर में रैली करेंगे। दोपहर 1:30 बजे तेलंगाना के ही वारंगल में अमित शाह की रैली है और दोपहर 3:30 बजे आंध्र के गुंटूर में भी शाह रैली को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद अमित शाह विशाखापट्टनम में और वशी जंक्शन से लेकर कंचरापालेम तक रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आंध्र और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगी। मायावती की पहली जनसभा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में होगी। तेलंगाना के हैदराबाद में भी मायावती अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। दक्षिण फिल्मों में एक्टिंग के बाद राजनीति में हाथ आजमाने उतरे पवन कल्याण की पार्टी के साथ मायावती ने गठबंधन किया है। इस गठबंधन में वाम दल भी शामिल हैं। गठबंधन के तहत बीएसपी गुंटूर, चित्तूर और तिरुपति संसदीय सीट पर लड़ रही है, जबकि 21 विधानसभा सीटों पर भी उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस नेता जेपी सिंह अपराधियों के हमदर्द बनते हुए नजर आए। यूपी के संभल में वो कुछ इसी तरह की बात बोलते हुए नजर आए। एनकाउंटर में जिस तरह से अपराधियों को गोली मारी जाती है, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। ये हैं यूपी के संभल से कांग्रेस के उम्मीदवार मेजर जेपी सिंह। इनके दिल में अपराधियों के लिए हमदर्दी जाग रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हैं कि राहुल गांधी का मानना है कि बदमाशों को गोली नहीं मारनी चाहिए, बल्कि उनको समझाना चाहिए। क्या किसी को मरवाने के बाद शिक्षा अच्छी हो जाती है? उनको लाकर के अच्छी तरह से शिक्षा को और करके बैठा के रखो तो उनको तरक्की तभी होती है। राहुल गांधी जी का एम ये नहीं है कि कोई थोड़ा क्रिमिनल हो गया तो भी गोली मार दी जाए। उनका एम है क्या क्रिमिनल हो गया सजा दिया जाए, सजा काट ले, ठीक हो सकता है, घर का परिवार चला सकता है। कांग्रेस के उम्मीदवार मेजर जेपी सिंह अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। उसी दौरान जेपी सिंह ने बीजेपी पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा और बदमाशों से हमदर्दी जता दी। कांग्रेस उम्मीदवार के इस बयान से बीजेपी को राहुल को घेरने का मौका मिल सकता है। चुनाव का समय है, ऐसे में वार पलटवार लगातार देखने को मिलता है, लेकिन नेताओं की जुबान इस दौरान किस तरह से फिसलती है, तस्वीरें भी सामने आती हैं। कुछ इसी तरह से हुआ आरएलडी के नेता अजीत सिंह के साथ में। उन्होंने बयानबाजी में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, आप भी सुनिए। ये है राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह। बागपत में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी पर हमला करना शुरू किया, तो बीच में कहीं नहीं रुके और ये विवादित बयान दे दिया। मेड इन इंडिया, बुलेट ट्रेन, स्वच्छ भारत एक सपना दिखाने का काम करता है। अगर ये श्रीलंका चला जाता ना, लौट के कहता रावण को मैंने मारा। अजीत सिंह ने पीएम मोदी के चौकीदार अभियान पर भी जोरदार तंज कसा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एसपी और बीएसपी ने महागठबंधन बनाया है। महागठबंधन की सीट शेयरिंग में आरएलडी को यूपी में 3 सीटें मिली हैं। ये सीटें बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा की हैं। अजीत सिंह खुद मुजफ्फरनगर से उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में लोगों ने हल्ला बोल दिया है और उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार यहाँ पर मुश्किलें जरूर बन सकती हैं। लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं की नारेबाजी कर रहे हैं। गांव की बदहाल सड़कों को देखकर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, धूल का गुबार उठ रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं।
तस्वीर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र पीलीभीत की है। यहाँ के खड़गपुर गांव में बरसों से लोग सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन तमाम वादों के बाद भी जब हालात सुधरते नजर नहीं आए तो लोग अब सड़क पर आ गए। गांव वालों की नाराजगी की खबर प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन ने गांव वालों को मनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन गांव वाले अड़े हुए हैं कि जब तक सड़क नहीं बन जाती वोट नहीं डालेंगे। लोगों की बढ़ती नाराजगी का जल्द समाधान नहीं किया गया तो मेनका गांधी की मुश्किल बढ़ सकती है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए लोगों को लगातार जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। कुछ इसी तरह से नोएडा में मतदाता एक्सप्रेस लोगों को जागरूक कर रही है। बस पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पोस्टर चिपके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 को देश का महात्योहार बताया जा रहा है। युवा वोटर लोगों से अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। तस्वीर यूपी के नोएडा की है, जहां मतदाता एक्सप्रेस बस चलाई जा रही है। नोएडा में पहले चरण यानी 11 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले नोएडा में इस मतदाता एक्सप्रेस बस के जरिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बस पर चिपकाए गए पोस्टरों में मतदाताओं के लिए कई अहम जानकारियां भी दी गई। मसलन वोटिंग के वक्त क्या क्या कागजात साथ लाए। नोएडा ही नहीं, यूपी के कई जिलों में इस तरह की मतदाता एक्सप्रेस बस चलाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव के इस महापर्व में हिस्सेदारी कर सके। चुनावी आचार संहिता लागू है और ऐसे में लगातार कैश जब्त करने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ इसी तरह से तिरुपति में पुलिस ने 39 लाख रुपए कैश बरामद किया। चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस की टीम लगातार तलाशी अभियान चलाकर अवैध रकम को बरामद कर रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पुलिस ने 39 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पुलिस को तलाशी के दौरान एक गाड़ी से ये कैश बरामद हुआ। कैश को इस बक्से में छिपा कर ले जाया जा रहा था। पुलिस को कैश के बारे में जानकारी नहीं मिली तो इसे जब्त कर लिया गया। पुलिस ने कैश को चुनाव आयोग के अफसरों के हवाले कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। चुनाव से पहले अब तक कई शहरों से पुलिस करोड़ों रुपए का कैश बरामद कर चुकी है। त्रिपुरा के अगरतला में तो पुलिस ने भारी संख्या में ड्रग्स बरामद किए, जिसमें चरस, गांजा, हेरोइन भी शामिल है, जिसकी कीमत 7 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। पुलिस ने जलाकर इसे नष्ट किया। चुनाव के दौरान त्रिपुरा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने प्रदेश में नशा माफियाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए 7 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थों को बरामद किया। इनमें गांजा, चरस, कफ सिरप, टैबलेट्स और हेरोइन शामिल हैं। पुलिस को पहले गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। 4,500 किलो से ज्यादा का गांजा, 5,000 से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें, 3 लाख से ज्यादा के टैबलेट्स और 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इन्हें जब्त करने के बाद पहले इनकी तौल हुई और फिर नशे के इन सामानों का दहन हुआ। इसके साथ ही त्रिपुरा पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वालों की कमर तोड़ दी है। वहीं यूपी के ललितपुर में पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही साथ एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। चुनाव से पहले ललितपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस की टेबल पर रखे 9 अवैध तमंचों का चुनाव के वक्त मिलना 2 बातें साबित करता है। पहला कि चुनाव में पुलिस चौकन्ना है और दूसरा कि अवैध असलहों के सौदागर अब संभल जाएं। ये तस्वीरें ललितपुर की हैं। पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने ललितपुर के जखौरा थाना क्षेत्र में अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री पर धावा बोला और 9 तमंचे समेत 13 जिंदा कारतूस और उन्हें बनाने का सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी किया है। मुखबिर ने पुलिस को बताया कि नंदीपुरा गांव के बाहर बनी खाई में अवैध असलाहा फैक्ट्री चलाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर छापेमारी की और इस कामयाबी को हासिल किया। एक बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही थी, उसके सहयोगी एक और था। उसके बताए हुए स्थान पे दबिश देने पर टोटल हमारे पास 9 कंट्री मेड पिस्टल्स जो आपके सामने हैं ये बरामद हुए हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में जो उपयुक्त होने वाला सामान है, मशीन है जिससे ये बनाया जाता है, वो पूरी फैक्ट्री बरामद हुई है। पुलिस के हाथ आए शख्स पर हत्या, लूट, डकैती के तकरीबन 15 मुकदमे दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी अवैध असलहा के कारोबार से जुड़ी बड़ी जानकारियां दे सकता है। महाराष्ट्र पुलिस ने मुखबिर की शिकायत पर 2 शख्सों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 जिंदा कारतूस और 1 तमंचा भी बरामद किया गया। महाराष्ट्र के कोलसेवाड़ी में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
चुनाव को देखते हुए पुलिस की पेट्रोलिंग टीम शहर में गश्त लगा रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विट्ठलवाड़ी के पास 2 संदिग्धों की छानबीन की। छानबीन में पुलिस को इन युवकों के पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी देसी कट्टा और कारतूस पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लाए थे। एक जो है वो शेर अली अकबर शेख है और एक अकबर मुस्तफा है। दोनों भी शांति नगर उल्लासनगर की रहने वाले हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही, ये जानने की कोशिश कर रही कि किस मकसद से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर शहर में आए थे। वहीं मध्य प्रदेश की रायसेन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक हत्या की गुत्थी सुलझा ली। यहां पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि चाकू मारकर पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 3 आरोपियों पर हत्या का संगीन आरोप है। मध्य प्रदेश के रायसेन में इन आरोपियों ने ओम प्रकाश यादव नाम के शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें 24 घंटे में ही दबोच लिया। पुलिस को खबर मिली थी कि तीनों आरोपी इंदौर की बस में बैठकर फरार हुए हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम इंदौर पहुंच गई और दबिश देकर आरोपी अमन बघेल, निखिल और अंकित को गिरफ्तार कर लिया। तीनों रायसेन के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया। घटना के बाद अपनी एक्टिवा से विदिशा चले गए थे, जहां ट्रेन के द्वारा ये भोपाल और भोपाल से इंदौर चले गए। तो हमारी टीम भी वहां चली गई थी और उसने बड़ी हिकमत अमली से उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर ली है। एसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 6000 रुपए नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया है। नए वित्तीय वर्ष के साथ ही लोगों की मुश्किलें महंगाई के लिहाज से थोड़ी बढ़ गई हैं। सीएनजी और पीएनजी के दाम दिल्ली एनसीआर में बढ़ गए हैं। जहां पर दिल्ली में 1 रुपए सीएनजी महंगी हुई, तो वहीं नोएडा में 1.25 रुपए अब लोगों को देने होंगे एक्स्ट्रा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है, जबकि नोएडा में 1 रुपए 15 पैसे प्रति किलो का इजाफा हुआ है। वहीं पीएनजी के दामों में 92 पैसे प्रति एससीएम की बढ़ोतरी हुई है, जिससे पीएनजी की कीमत दिल्ली एनसीआर के करीब 30 रुपए प्रति एससीएम हो गई। नवंबर 2018 के बाद सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से इजाफा हुआ है, लेकिन चुनाव के वक्त कीमतें बढ़ने से लोगों की नाराजगी जाहिर हो सकती है। विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। असम के एक शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक रिहायशी इलाके में एक बंगाली टाइगर वहां पर घुसा है। इसके बाद में वन विभाग की टीम ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आखिर वहां से उसे हटाया। ये तस्वीर असम के बोरसोला इलाके की है। मादा बंगाल टाइगर रिहायशी इलाके के आसपास दिखी तो हड़कंप मच गया। बाघिन के घुसने की जैसे ही खबर मिली, पहले तो लोग बाघिन के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन जब वन विभाग की टीम आई तो लोगों ने बाघिन को चारों तरफ से घेर लिया। पहले तो मादा बंगाल टाइगर इधर उधर भागने लगी। करीब 3 घंटे तक वन विभाग की टीम और गांव वाले दौड़ते भागते रहे। आखिर थककर जब बाघिन एक घने पेड़ों के बीच जाकर बैठ गई और वन विभाग की टीम को मौका मिल गया, लिहाजा पहले गोली मारकर उसे बेहोश किया गया और फिर बाद में बाघिन को पकड़कर असम के जू भेजा गया। वन कर्मी उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए कभी अपनी बंदूक तानते तो कभी चलाते रहे। करीब 3 घंटे तक बाघिन इसी तरह सबको छकाती रही। दरअसल असम में ढेकियाजुली के बोरसोला इलाके में इस बाघिन ने जैसे ही दस्तक दी, पूरे इलाके के लोग खौफजदा हो गए थे। घबराए लोगों ने फौरन वन विभाग को इसकी खबर दी, जिसके बाद कर्मचारी पहुंचे और तब जाकर लोगों को बाघिन के खौफ से आजादी मिली। महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने तो ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया है जो सैंडबोआ सांपों की तस्करी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 सैंडबोआ सांप भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है इनकी कीमत करोड़ों में है। तस्वीर में दिखने वाला सांप कोई आम नहीं, ये सैंडबोआ सांप है, बल्कि करोड़ों का सांप है, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर से पुलिस ने 2 लोगों को 2 सैंडबोआ सांप के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जब्त किए गए दोनों सैंडबोआ सांपों की कीमत बाजार में 1.5 करोड़ रुपए है। दुर्लभ प्रजाति के सांप को लोग 2 मुहा सांप के नाम से भी जानते हैं। सैंडबोआ की तस्करी नेपाल, चीन और ताइवान जैसे देशों में होती है। यह जहरीला नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग इससे डरते हैं। सैंडबोआ प्रजाति के सांप अपनी ही जाति के सांपों को खा जाते हैं। मौसम विभाग ने इस बार कमजोर मानसून की चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि मैदानी इलाकों में भी कम बारिश हो चलती है, जिसकी वजह से कई इलाकों में सूखाग्रस्त की भी स्थिति बन सकती है। इस साल देश को मानसून से निराशा मिल सकती है। देश के कई हिस्सों में औसत से भी कम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है।
मौसम विभाग की माने तो देश के मैदानी इलाकों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि भारत के मध्य भाग में मानसून देरी से दस्तक देगा। इसके साथ ही देश के पूर्व इलाकों में भी इसकी बेरुखी दिख सकती है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मानसून की देरी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन इलाकों में औसत से कम वर्षा होगी, जबकि देश के तटीय इलाकों में मानसून की मेहरबानी बनी रहेगी। Areas which are at bigger risk, they are the central pockets of the country and some eastern parts. Parts of Jharkhand, Bihar, West Bengal and parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, North Interior, Karnataka, these are the places which are at bigger risk. The safe bet should be Orissa, Chhattisgarh, parts of Madhya Pradesh and coastal parts of Andhra Pradesh. They should enjoy, they will have good rains. मानसून की देरी से किसानों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए मौसम वैज्ञानिकों ने उन्हें खेती के लिए थोड़ा सब्र रखने की सलाह दी। बहरहाल देश की खुशहाली में मानसून का एक बड़ा योगदान है, लेकिन इस बार मानसून के बदले तेवर से देश के किसानों के साथ साथ लोगों को भी मायूसी मिल सकती है। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है और भारत को मिलने वाले हैं 24 रोमियो। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच में 24 सी हेलीकॉप्टर्स की मंजूरी मिल चुकी है। रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर जो जल्द ही हिंद महासागर में भारत के प्रहरी होंगे। तकरीबन 10 साल के इंतजार के बाद अमेरिका से अब नेवी को मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। इस डील की लागत तकरीबन $2.4 अरब होगी। अमेरिका से भारत 24 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। साथ ही ये रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। पेट्रोलिंग और रेस्क्यू के लिए नेवी के पास पहले से ही कामोव है, लेकिन एक अटैक हेलीकॉप्टर नेवी के तरकश में घातक तीर साबित होगा।